दोस्तों, जंग किसी भी मोर्चे से नहीं रुकने वाली। चाहे फिलिस्तीन से हमास गुट हो, चाहे लेबनान से हिजबुल्लाह गुट हो, चाहे यमन से हुती ग्रुप हो या सीरिया इराक से इस्लामिक रेजिस्टेंस हो, जो लगातार इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है। और जब इजराइल के ऊपर चौतरफा हमले हो रहे हैं तो अमेरिका ब्रिटेन द्वारा यमन को रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां कल हुदैदा यानी कि यमन के ठिकानों पर अमेरिका ब्रिटेन द्वारा बमबारी की गई और इस बमबारी का शाम होते होते पलटवार जो है यमन के द्वारा कर दिया गया। जहां लाल सागर में अमेरिका ब्रिटेन के युद्धपोतों को निशाना बनाया है यमन द्वारा, और यमन ने यह साफ तौर पर दुनिया को मैसेज दे दिया कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। नवंबर के बाद से अब तक हमने तकरीबन 119 अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन के जहाज़ों को निशाना बना लिया है, जो कि खुद आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अनादुल न्यूज़ एजेंसी ने ये साफ तौर पर बताया और यमन के उस स्टेटमेंट को दुनिया के सामने रखा जिस जंग को लेकर के यमन द्वारा खुलासा किया गया है। जहां अमेरिका और ब्रिटिश युद्धक विमानों ने गुरुवार को यमन के तटीय प्रांत अल हुदैदा में हूती ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए। और ये हवाई हमले दोस्तों जंग के कई दिनों बाद शुरू हुए हैं, क्योंकि बीच में अग्रेशन दोनों की तरफ से देखने को मिला। और जब ये दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है तो यमन थोड़ा शांत बैठा, और जब यमन शांत बैठा तो अमेरिका, ब्रिटेन भी शांत बैठ गए। और जब दोबारा इजराइल को निशाना यमन ने बनाना शुरू किया तो अमेरिका, ब्रिटेन एक बार फिर से इजराइल को बचाने के लिए यमन के ऊपर हमला करते हुए दिखाई दिए, जो कि कल बड़े ठिकानों पर हमले किए गए। जहां हूती द्वारा संचालित अल मसीरा टेलीविजन ने बताया कि 2 हमलों ने अल हुदैदा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाया है, जहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यमन के अंदर निशाना बनाया गया। तो वहीं यह भी कहा गया कि कोई क्षति जो है इससे नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने निशाना लगाया था कि हम हथियारों के गोदाम को उड़ा देंगे, पर वो एक सेफ जगह पर जाकर के गिरे, एक खुले क्षेत्र में जाकर के गिरे, जिससे कोई बड़ा नुकसान जो है अमेरिका ब्रिटेन के हमलों से नहीं हुआ। और ये दोस्तों बड़ी जलालत है, बड़ी हार है अमेरिका ब्रिटेन की, जिनके पास उम्दा से उम्दा टेक्नोलॉजी है, जो ये दावा करते हैं कि हम सटीक निशाने पर मिसाइलें गिराते हैं। पर यमन के इस खुलासे ने यह साफ तौर पर बता दिया कि पूरी तरीके से नाकाम हो चुका है अमेरिका और ब्रिटेन। तो वहीं अमेरिका ब्रिटेन की ओर से कोई टिप्पणी इस पर नहीं की गई है। इससे पहले गुरुवार को समूह के नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने एक रिकॉर्ड जो है वो दुनिया के सामने पेश किया, और उनकी सेना ने नवंबर से अब तक तकरीबन 119 अमेरिकी, इजराइल, ब्रिटेन जहाज़ों को उड़ाने का काम किया है। और ये कौन कह रहा है? जो खुद जंग को संभाले हुए हैं। जहां अंसारुल्लाह ग्रुप के अल हूती, अब्दुल मलिक अल हूती ने यह साफ तौर पर ऐलान किया कि 1, 2, 10, 20, 50 नहीं बल्कि 119 जहाज़ों को निशाना बनाया है। और यही अगर जवाब आप अमेरिका ब्रिटेन से मांगे तो कहेगा कि कोई हमला नहीं हुआ। मतलब जिसने हमला किया उसने बताया कि उसने कितने जहाज़ों को अब तक उड़ाने का काम लाल सागर के अंदर किया है, क्योंकि बुधवार को यह कहा गया कि 6 अमेरिकी ब्रिटेन हवाई हमलों ने हताहत या क्षति की कोई रिपोर्ट बिना अल हुदैदा हवाई अड्डे को निशाना बनाया था। और राजनीतिक प्रांत है जिसमें 3 महत्वपूर्ण बंदरगाह है, एक लंबी तटीय क्षेत्र है, ताकि पोर्ट को निशाना बनाया जा सके और पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाया जा सके यमन को। इसलिए ये बार बार हमले हुदैदा के ऊपर कर रहे हैं। पर अल हूती की तरफ से ये साफ तौर पर कह दिया गया कि आप जितनी भी मिसाइलें और तमाम चीज़ों को गिराना है गिराइए, हम 1 इंच भी तब तक पीछे नहीं हटने वाले जब तक गाजा के अंदर नरसंहार नहीं रुक जाता। तो वहीं अल हूती ने साफ तौर पर ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी को याद करते हुए कई बड़ी बातें कही। जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में
अगर आप देखें अरब देशों में कि कोई ऐसा नेता जो है अब तक नहीं आया जो खुले तौर पर फिलिस्तीनियों का समर्थक रहा, जो खुले तौर पर लेबनान में हिजबुल्लाह का समर्थक रहा, यमन के हूतियों का खुले तौर पर वो समर्थन करते रहे, बल्कि उनके समर्थन से उन्हें नुकसान ही झेलना पड़ा, जहां तमाम तरीके के प्रतिबंध उनके ऊपर लगे, पर फिर भी वो अपने फैसले को लेकर के अड़िग थे कि अगर हमें इनसे संबंध बनाने हैं तो हम बनाएंगे, किसी की अगर मगर की स्थिति को नहीं सुनते थे। और इसलिए अरब दुनिया में उनका कद इतना ऊंचा था कि हर कोई खौफजदा था उनके बढ़ते हुए कद से, जहां साफ तौर पर अल हूती ने यह कहा कि इस दौरान शहीद राइसी इस्लामी उम्मा के लिए एक गर्व का स्रोत है, जहां उन्होंने बताया कि हमें इस्लामी दुनिया के तौर पर उन पर नाज है कि ऐसे लीडर अरब दुनिया की सरजमीन पर पैदा हुए और उन्होंने हमेशा इस्लामी गणतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मजबूत से मजबूत कदम उठाए। जहां अंसारुल्लाह नेता ने अमेरिका दबाव को ध्यान में रखे बिना अपना रुख घोषित करने के लिए राइसी की प्रशंसा की, और अल हूतीज ने कहा कि उनके अंतिम संस्कार के जुलूस में 3 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया, जो दर्शाता है कि देश ने अपने राष्ट्रपति को कितना महत्व दिया है, जो उनके कद को दर्शाता है। और ये साफ तौर पर कहा कि अगर यूएई को या सऊदी अरब, बहरीन या किसी भी देश को अमेरिका आंख दिखाते हुए चेतावनी दे तो ये जी हुजूरी या कठपुतली बन करके नाचना शुरू कर देते। पर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कभी ऐसा नहीं किया। जो फैसला वो लेना चाहते थे वो फैसला वो लेते थे, और ख़ुद अल हूती उनके बारे में बता रहे हैं, जहां सैयद अल हूती ने यह भी कहा ऐसा कोई आधिकारिक रुख कभी नहीं रहा जो यमनी लोगों के प्रति ईरान जितना स्पष्ट और ईमानदार हो। राष्ट्रपति राइसी एक इस्लामी नेता थे जिन पर उम्मा को उनके नैतिक और बौद्धिक गुणों के कारण गर्व है। जहां यमनी नेता राइसी ने कहा कि ये एक ऐसे नेता का आदर्श है जिनके अपने लोगों के साथ संबंध थे और नेताओं को इस संबंध में उनसे सीखना चाहिए। ये देखते हुए कि राइसी के अंतिम संस्कार के जुलूस में लाखों लोग इकट्ठा हुए, जहां साफ तौर पर यमन के नेता ने बताया कि अल राइसी से तमाम अरब मुल्कों को सीखने की ज़रूरत है कि कैसे तमाम तरीके से एक के साथ कंधे से कंधा मिला करके चला जा सकता है। और ये अग्रेशन अंसारुल्लाह का और घातक होता जा रहा है अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल के लिए। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूँगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।